प्रिय विद्यार्थियों, बात कहीं और की नहीं है, बात यही की है। पिछले दिनों इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षाएं चल रही थीं। उसी दौरान फिजिक्स के प्रैक्टिकल के लिए जो एक्सटर्नल एग्जामिनर हैं, उनके यहाँ परीक्षा लेने का पत्र आया। उस पत्र को पढ़कर जैसे ही मैंने उस पत्र को पढ़ा, एग्जामिनर महोदय का नाम मैंने उसमें पढ़ा, तो मुझे खटका कि परेशानी तो बढ़ गई। लेकिन अब चूंकि वो एग्जामिनर बोर्ड के द्वारा तय कर दिए गए थे, परीक्षा कराना मजबूरी। मैंने कहा कोई बात नहीं, उनकी विशेषता मैंने सुन रखी थी, तो वो कुछ ढीले थे, उनके बारे में मैंने सुन रखा था। लेकिन फिर वही बात जो मैंने आपसे कही कि परीक्षा करानी ही करानी है। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। जब परीक्षक आते हैं, उनकी खातिरदारी की जाती है। कोई भी गेस्ट आता है, जो हमारी परंपरा है, उसकी समुचित व्यवस्था की गई। हर स्तर पर इस बात का ध्यान रखा गया कि कहीं कोई कमी न रह जाए, ऐसी व्यवस्था बना दी गई। जिस दिन परीक्षा थी, विद्यालय पर आए और मेरे ऑफिस बैठे, उन्होंने मुझसे कहा ठीक है, अब तो परीक्षा शुरू होनी है, मैं चल रहा हूँ परीक्षा शुरू कराने के लिए, आप भी मेरे साथ चलते तो बड़ा अच्छा होता। मैंने कहा ठीक है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। हम और वो दोनों लोग लैब में पहुँचते हैं। वहाँ पहले से ही इंटरनल एग्जामिनर और विद्यार्थी मौजूद हैं। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने मुझे इंगित करते हुए सभी से ये बात कहा कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस भी विद्यालय में परीक्षा लेने जाता हूँ, यही एक प्रश्न सबसे पहले पूछता हूँ और इस प्रश्न का जो उत्तर दे देता है, उसे मैं पूर्णांक दे देता हूँ। नहीं तो भगवान जाने, आपका काम जाने। अब जाने उनका प्रश्न क्या है, जिसका उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाया। वैसे भी पहले से हम लोग कुछ परेशान थे उनको लेकर के, लेकिन हम लोग की परेशानी थोड़ी और भी बढ़ गई और भी हम लोग परेशानी महसूस करने लगे कि आखिर उनका ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाया, और उन्हीं प्रश्नों का उत्तर वो यहाँ के विद्यार्थियों से चाहते हैं। बहरहाल कोई बात नहीं, उन्होंने अपना प्रश्न सभी के सामने रखा। प्रश्न रखते हुए उन्होंने कहा कि आप सभी जो प्रयोग किए हैं, उसी में से मेरा प्रश्न भी है, क्या आपने गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के जी का मान निकालने का प्रयोग किया है कि नहीं किया है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मान निकालना, जी का मान निकालना तो हाई स्कूल को भी पता होगा बच्चों को। इंटर में प्रैक्टिकल है। उन्होंने कहा ये प्रैक्टिकल आपने किया है? बच्चों ने कहा हाँ हमने किया है इस प्रैक्टिकल को। तो उन्होंने कहा जब आप अपनी प्रयोगशाला में जी का मान निकालते हैं तो कितना आता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। और इसी जी का मान जब आप चंद्रमा पर निकालते हैं तो वहाँ कितना आता है? 0.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी का 1/10 है। इसी तरह उन्होंने बताया कि मंगल ग्रह पर जी का मान इतना है, बुध पर इतना है, गुरु पर इतना है, शुक्र पर इतना है। तो अब तुम यह बताओ कि इस समय मेरी उम्र क्या है? यही उनका प्रश्न था। उनका प्रश्न पूरा हुआ कि पृथ्वी पर जी का मान इतना है, चंद्रमा पर जी का मान इतना है, बुध पर है, मंगल पर है, इस तरह से है। तो बताओ कि इस समय मेरी उम्र क्या है? प्रश्न सुनकर स्वाभाविक है हम सभी अवाक रह गए। अब तक बहुत पेचीदे प्रश्न हमने सुन रखे हैं, लेकिन
इस तरह का कोई प्रश्न कभी सामने आया ही नहीं। फिर भी करते क्या, उनका फरमान जो था कि जो सही उत्तर बता देगा उसको कितना नंबर देंगे, पूर्णांक दे देंगे, 30 में 30 दे देंगे, और नहीं तो आप जाने, आपका भाग्य जाने। चाहे जितना भी आपने प्रैक्टिकल किया हो वो तो समय बताएगा। तभी एक लड़का जो एकदम पीछे बैठा हुआ था, आप समझ सकते हैं पीछे कौन बैठता है कि फिर बताना पड़ेगा? पीछे बैठने वालों को अंदाजा है, बताने की जरूरत नहीं है। वो अपना हाथ ऊपर करता है। जैसे ही वो अपना हाथ ऊपर करता है हमारी परेशानी और बढ़ जाती है। बात स्वाभाविक है, हाथ ऊपर क्यों किया जाता है? उत्तर बताने के लिए। तो जब प्रश्न इतना बेतुका है तो उसका उत्तर कैसा होगा? अभी तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ समय आ रहा है उसका भी। जैसे ही एग्जामिनर महोदय जो मेरे बगल में खड़े हैं उस विद्यार्थी को हाथ ऊपर करते हुए देखते हैं, तुरंत कहते हैं तुमने हाथ ऊपर किया, खड़े हो जाओ। अब वो लड़का खड़ा होता है। कहते हैं कि जिस प्रश्न का उत्तर आज तक कोई नहीं दे सका उसका उत्तर तुम देने जा रहे हो, सोच लो। कहता है सोचने जैसी कोई बात नहीं है, मैंने सोच लिया है और मैं ही हूँ अकेला जो आपके इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। दुनिया में मेरे अलावा और कोई भी नहीं है जो आपके इस प्रश्न का उत्तर दे सके। अब आप सोच सकते हैं, मैं भी वहाँ था, मैं भली भांति उसको पहचान रहा था और उसके बारे में जान भी रहा था। सबसे ज़्यादा परेशानी तो उस समय मुझे थी। लेकिन हाँ, एग्जामिनर महोदय कहते हैं तो अच्छा अब उत्तर बता ही दो, क्योंकि इस तरह के प्रश्नों के जो हैं उत्तर जानने की बड़ी उत्सुकता होती है। क्यों? बड़ी बेचैनी है उनको। वह लड़का जवाब देता है कि आपकी उम्र इस समय 38 वर्ष है। क्या जवाब देता है लड़का? आपकी उम्र इस समय 38 वर्ष है। एग्जामिनर महोदय हंसप्रद, बात एकदम सही। उस समय उनकी उम्र 38 वर्ष ही थी। अब आप समझ सकते हैं, एग्जामिनर महोदय कूद गए, कहे वाह भाई बड़ा विद्वान लड़का है। लड़के को बुलाते हैं अपने पास, उसकी पीठ पर हाथ रखते हैं, शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि मेरे इस जीवन यात्रा के तुम पहले विद्यार्थी हो जो मुझ जैसे एग्जामिनर से पूर्णांक में पूर्णांक प्राप्त करने जा रहे हो, या समझो तुमने पूर्णांक प्राप्त ही कर लिया। बहुत बहुत बधाई तुमको, क्योंकि यह घटना मेरे जीवन में पहली बार घट रही है। इसके लिए तुमको बहुत बहुत बधाई। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, मैं तो और आपस में पड़ा, अब कौन सी बात उनकी हो गई? कहते हैं कि मैं एक बात कहूँगा। लड़का कहता है कहिए। बस तुम इतना बता दो कि इस प्रश्न का हल तुमने किस विधि से किया है। ये बात तो भाई सही है ना, कि जब उत्तर बता दिए तो विधि भी बताना जरूरी है, पूर्णांक जो मिलना है। तो लड़का कहता है कि विधि तो बहुत सरल है, बहुत सामान्य है, विधि में तो कुछ रखा ही नहीं है। बस आप जान लीजिए, मेरा एक बड़ा भाई है जो मुझसे 2 साल बड़ा है और इस समय उसकी उम्र 19 वर्ष है, लेकिन है थोड़ा पागल। इसीलिए आपकी उम्र 38 वर्ष हुई, क्योंकि आप पूरे के पूरे पागल हैं। प्रिय विद्यार्थियों, तो विधियां, या यूं कहूं कि विधियों का इजाद हम कर लेते हैं। देखा आपने, उसने विधि बताई, जैसा चाहते हैं वैसा उत्तर खोज लेते हैं। यहाँ आपने देखा ही, जैसा प्रश्न था उसके अनुकूल उत्तर निकल आया। किंतु यह कितना सही है इस पर विचार करना बेमाने है, व्यर्थ है। फिर भी यह जीवन की एक सच्चाई है। जीवन में तमाम ऐसी स्थितियां परिस्थितियां आती हैं
जिनसे हमें दो चार होना ही होता है। यह तो लगा ही रहता है, जाने कब, कहाँ, किस मोड़ पर कौन सी कठिनाई सामने आ जाए। लेकिन हाँ, यदि आप अपनी सूझबूझ जागृत रखते हैं तो कोई कारण नहीं कि आप उनका सामना कर रहे हैं, आगे निकल जाएं, वे पीछे छूट जाएं। और जो उनसे उलझ गया, जो उनमें फंस गया, समझो उन उलझनों से बाहर नहीं निकलना है, या यूं कहूं उन्हें अपने से उलझने ही नहीं देना है। आगे बढ़ जाना है, आगे निकल जाना है, वहां पहुंच जाना है जहां उलझने न पहुंच पाए, जहां उलझने न पहुंच सकें। तो जान लो, उलझने हमेशा बेसिर पैर की होती हैं। जो उन्हें लेकर बैठ गया, समझो बैठ गया, फिर वह बैठा ही रह जाएगा। और जो उनसे निकलकर आगे बढ़ गया, समझो वो आगे निकल गया, फिर उसे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत भी नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, मेरा आपसे यही कहना है कि आप अपने अंदर सूझबूझ के साथ साथ उन मानवीय गुणों को डेवलप करें जो जीवन पथ पर आपको सच्चाई, यथार्थ का आभास दिला सकें, उनका एहसास करा सकें, उस ओर आचरण करने को प्रवृत्त कर सकें। क्योंकि मेरा मानना है जीवन पेचीदगियों से भरा हुआ है, जीवन में बहुत पेच हैं, उन्हें स्टेप बाय स्टेप पार करना है। कभी कभी हमें लगता है हमने जाने कितने ही स्टेप पार कर लिए, लेकिन ये हैं जो जाती ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, यह आपका केवल भ्रम मात्र है। अब आप ही बताइए, क्या छत पर जाने के लिए, छत पर पहुंचने के लिए सीढ़ी का एक स्टेप चढ़ना पर्याप्त है? केवल एक स्टेप? तब या फिर पूरी सीढ़ी चढ़ना होगा? कभी कभी हम एक या दो सीढ़ी चढ़कर ही सोचते हैं कि छत पर पहुंच जाएं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। जरूर पूरी सीढ़ी चढ़ने के बाद ही छत आती है। एक या दो सीढ़ी चढ़कर छत पर नहीं पहुंचा जा सकता। ठीक वैसा ही जीवन यात्रा है। जब छत पर पहुंच गए तो केवल छत ही छत है, सीढ़ियों का कार्य पूर्ण। जीवन में ऐसा ही होता है, हम चलते रहते हैं क्योंकि रास्ते कभी चलते नहीं, और जो चलता रहता है वह जरूर मंजिल पर पहुंचता है, बशर्ते ठीक रास्ते से चल रहा हो, उसे मंजिल का ठीक ठीक पता हो, निश्चित ही उसे मंजिल पर पहुंचना है। तो आवश्यकता इसी बात की है कि मंजिल तय कर लें, चल पड़ें, जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि ऐसा ही होता है। हाँ, जीवन में हम यह नासमझी भी कर बैठते हैं। कभी कभी सीढ़ियों को पत्थर समझ बैठते हैं। सीढ़ियां पत्थर हैं, लेकिन यहाँ जो पत्थर को सीढ़ी बना लेते हैं वे आगे निकल जाते हैं, उनके लिए पत्थर ही सीढ़ी हो जाता है। लेकिन जो रुक जाते हैं उनके लिए सीढ़ी भी पत्थर हो जाता है। क्या कभी सोचा आपने कौन सी बात आपको रोकती है? और जो बात आपको रोकती है, क्या उसे आप ऊपर जाने की सीढ़ी नहीं बना सकते? जरूर बना सकते हैं। बस अपने विवेक को थोड़ा और जागृत करें, उससे ही कोई रास्ता निकलता दिखाई देगा और आप अपनी मंजिल पा जाएंगे। हाँ, कभी कभी हम परिस्थितियों का समुचित उपयोग नहीं कर पाते हैं, बल्कि वे ही हमारा उपयोग कर लेती हैं। हम पीछे रह जाते हैं, हम पीछे हो जाते हैं। तो जान लो, जिसने भी परिस्थितियों का सही उपयोग कर लिया, जिसने भी परिस्थितियों को साध लिया, समझो
वो लक्ष्य पर पहुंचता ही है। और कभी कभी हमें विद्वान भी वे बातें नहीं सिखा पाते जिन्हें हम मूर्खों से सीख लेते हैं। लेकिन मेरा यहाँ कहना ऐसा नहीं है कि वो विद्यार्थी या फिर वे एग्जामिनर महोदय, ऐसा नहीं है। आपने यहाँ देखा, यहाँ जो बात थी वह परिस्थिति जन्य थी। जिस तरह का प्रश्न था वैसा ही उत्तर मिला। तो मुझे लगता है कि आप इस चीज को समझ रहे हैं। जीवन क्या है? यह सीखने का एक अवसर है। जिसने भी संकोच छोड़ दिया, हर स्थिति में सीखना जारी रखा, समझो वही बुद्धिमान है। मेरा मानना है कि आप इस बुद्धिमता की ओर बढ़ रहे हैं, आप यह बुद्धिमता कर रहे हैं, आप हर परिस्थिति स्थिति से कुछ न कुछ सीख रहे हैं। जब यह प्रवृत्ति आप अपने अंदर डेवलप कर लेंगे तो जरूर आप अपने लक्ष्य पर होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस दिशा में लगे हैं, लगे रहेंगे, आप सफल हो रहे हैं, आप सफल होते रहेंगे, आप सफल हों। धन्यवाद।